श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि अप्सरा साधना का महत्व क्या है। क्षमा चाहता हूँ, ये जानकारी मुझे पहले देनी चाहिए थी, लेकिन जब मुझे बहुत सारे साधकों के ईमेल आए कि हमें कन्फ्यूज़न है कि इससे फ़ायदा क्या-क्या है, या फिर उन्हें सिर्फ़ नेट पे या दूसरी जगह पे सिर्फ़ यही जानकारी दी जाती है कि अप्सरा एक भोग की वस्तु जैसी चीज़ है, जो आपको सोना लाके देगी, रत्न लाके देगी, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस साधना से आपको कैसे फ़ायदा होता है। सबसे पहले सभी लोग ये सोचते हैं कि आपके समाज में या आपके रिश्तेदार में या आपके मोहल्ले में या फिर आपके ऑफ़िस वर्क में या फिर बिज़नेस में दूसरे लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि योग्यता बराबर है। उनमें भी वही योग्यता है जो आप में है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ रहे हैं पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसका क्या कारण है? आपके बॉस हैं जो, या जो भी आपके सुपीरियर हैं, वो सेम एजुकेशन, सेम परफ़ॉर्मेंस होने के बाद भी उनकी बात पे क्यों ज़्यादा गौर करते हैं? उनसे बात करते समय ज़्यादा खुश क्यों नज़र आते हैं और आपसे बात करते समय ज़्यादा खुश नज़र क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्या है, जो लोग आप पर ध्यान नहीं देते उतना? प्रमोशन की बात हो या कभी भी किसी चीज़ में आगे बढ़ने की बात हो, तो दूसरे लोगों का नाम आगे क्यों जाता है, आपका क्यों नहीं जाता? तो क्या इसके लिए हम दूसरों की चापलूसी करें? क्या दूसरों के हाथ-पैर जोड़ें? नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। आपका भी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जो निभाते हैं, उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों के सामने हाथ-पैर जोड़ें लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपका खुद का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाए, इतना ज़्यादा सम्मोहन शक्ति आपके अंदर आ जाए कि सारे लोग आपके तरफ आकर्षित हों और आपकी बात को गौर करें। चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे कहीं भी आप जाएँ, तो लोग आपकी बातों पे ध्यान दें, आपसे आकर्षित हों और आपको सीरियसली लें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो ये ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछले जन्म को कर्म ऐसे होते हैं कि उनके नसीब में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। प्रमोशन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, बहुत आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि उनके नसीब में ऊपर से लिख कर आता है। उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। तो क्या दूसरे लोग जो नहीं जानते कि उनके साथ उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या वो ऐसे ही निम्न स्तर का जीवन जिएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी देवी या देवता की शक्ति खड़ी हो, तो आप भी उनके जैसे ही ग्रोथ कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपके जीवन में भी वैसी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको अप्सरा सिद्धि से प्राप्त हो सकती है। आपकी बातों पे भी लोग ध्यान देंगे, आप जो बोलेंगे उस पर ध्यान देंगे, सीरियसली लेंगे आपको और आपको मान-सम्मान मिलेगा और वैसे ही आपका नाम भी आगे चलेगा हर जगह, चाहे आप कहीं भी जाके खड़े हैं, चाहे वो ऑफ़िस हो, आपके ऊपर लोग ध्यान देंगे, आपका बॉस आपसे बात करते समय इतना आकर्षित होगा कि वो आपकी बात को सीरियसली लेगा। बस आपको अपने व्यक्तित्व में जो अप्सरा सिद्धि से प्रभाव है, वो बढ़ जाएँगे और अपने आप इसका फ़ायदा देखेंगे कि कैसे आप अपने दैनिक जीवन को, आप अपने जीवन को निम्न स्तर से ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है कि आप निम्न स्तर का जीवन ना जिएँ, एक उच्च स्तर का जीवन जिएँ, तो वो सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं अप्सरा सिद्धि से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं इस सिद्धि से, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सिर्फ़ एक गर्लफ्रेंड के रूप में उन्हें क्या मिलेगी अप्सरा, क्या ये सब बातें जो बहुत सारी फैलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है, अप्सरा सिद्धि सिर्फ़ किसी प्रेम पाने के लिए नहीं है, प्रेम मिलता है, मानते हैं प्रेम मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस सिद्धि के। पति-पत्नी के बीच में अनबन है, परिवार में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, परिवार में लड़ाई-झगड़े, कलह हो रहे हैं, पूजा-पाठ में मन नहीं लगता है, धार्मिक चीज़ों में मन नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आपकी बदल जाएँगी, आपका जीवन स्तर बदल जाएगा, आपके जीवन जीने की जो शैली है वो बदल चुकी होगी। आपसे लोग नाराज़ हैं, दुश्मनी रखते हैं, आपका बैर करते हैं, सारे दूर हट जाएँगे, आपको ना किसी से लड़ने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, अपने आप वातावरण अनुकूल हो जाएगा। आपकी पत्नी है, परिवार के सदस्य हैं, सारे के सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको सीरियसली लेंगे और आपके फ़ैसले लेने की क्षमता भी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने परिवार को लेकर जो भी फ़ैसले लेंगे, सभी को व्यवस्थित करके सही तरीके के फ़ैसले लेंगे जिससे सभी का भला होगा और आपका भी भला होगा। बस आपको इस सिद्धि को पाना है, जिसे पाना आसान है। लेकिन अगर आप प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य से कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, प्रत्यक्ष कर सकते हैं आप। सारे बेनिफिट वही रहेंगे, बस इतना है कि वो आपके सामने होंगी और आप उनसे बात कर सकेंगे और अगर आप कोई अपनी व्यक्तिगत उनसे इच्छाएँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, अगर आप रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। इसमें सम्मोहन शक्ति बढ़ती है सबसे पहले आपका, जिससे कि सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, सबसे मेन है सम्मोहन शक्ति। दूसरी है साधना के तीसरे दिन से ही आपकी जो आवाज़ है वो ताकतवर, प्रभावी और काफ़ी क कड़क आवाज़ आपकी हो जाती है, आपका गला जो है मज़बूत हो जाता है,
आपको बोलने से जो भी आप शब्द बोलेंगे, लोगों की जो भी सवाल हैं, किसी ने आपको आवाज़ लगाई या कुछ पूछा तो आप काफ़ी प्रभावी ढंग से जवाब देंगे, जिससे वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कितना अच्छा रिप्लाई मिला, कितनी अच्छी आवाज़ आपकी मधुर आवाज़ लगेगी, वो सामने वाला आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहेगा। आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी। कुछ लोगों का जो चेहरा है वो नीरस होता है, वो कितने अच्छा तैयार हो जाएँ, कितने अच्छा नहा धो के तैयार हो जाएँ, उनका चेहरे पे एक नीरसता बनी रहती है, लोग आकर्षित नहीं होते। वो चीज़ बदल जाएगी, आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी आपकी, लोग आपकी आवाज़ जब आपकी ऐसी ताकतवर आवाज़ सुनेंगे, जब आपका आकर्षक चेहरा देखेंगे तो अपने आप वो आपसे प्रभावित होंगे और आपकी तरफ वो ध्यान देंगे। ये चीज़ इससे ग्रोथ हो जाती है सिद्धि से। ये आपकी शुरुआत के 2 पॉइंट 3 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया और मैं आगे बताता हूँ कि और क्या-क्या फ़ायदे उसके होंगे, जिससे कि आपका जीवन स्तर ऊँचा होगा। परिवार के सारे सदस्य आपके चारों ओर रहना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। आपका साथ सभी को पसंद आएगा, कोई भी आपके साथ बोर नहीं होगा, आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। जिसको भी काम को आप हाथ में रहेंगे वो पूर्ण करेंगे क्योंकि पहले आप आज अकेले घर से निकलते हैं कि अब फलाना-फलाना काम के लिए जा रहा हूँ, आपको बोरियत महसूस होती है, एक डर रहता है कि क्या होगा, सामने वाला मुझे भगा तो नहीं देगा, मुझसे 100 सवाल तो नहीं करेगा। लेकिन जब अप्सरा आपके साथ चलेगी तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस जागेगा कि हम तो 2 लोग हैं, जो काम से जा रहे हैं। 2 लोग जब काम से जा रहे हैं तो आपका डर ही निकल जाएगा क्योंकि सामने वाला आपको किसी काम को मना कर ही नहीं सकता। इसके अलावा जो भी आपको आपकी इच्छाएँ हैं कि मुझे गाड़ी लेना है, इतने समय में मुझे घर बनाना है या मुझे ये चीज़ चाहिए, आज मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, वो खानी सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने आती जाएँगी। ये ऐसी व्यवस्था होगी कि आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएँगी। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात छुपा नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आपका कलीग आप कोई बात छुपा के रखा है या आपकी पत्नी के मन में कोई ऐसा राज छुपा हुआ जो आपको उसने नहीं बताया है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस सिद्धि के बाद जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग के द्वारा आप अपनी पत्नी के मन की बात भी उगलवा सकते हैं। वो अपने आप अपने मुँह से सारी बातें बता देंगी। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे मेल करके बताया, उन्होंने सिद्धि पा चुके थे, सिद्धि वो ले चुके थे, लेकिन प्रयोग नहीं पता था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी उन घर से बाहर गए थे वो, तकरीबन 1 महीने के लिए, तो उनकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है जो वो नहीं बता रही, पर उनकी आत्मा में उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने जब ये मैंने उनको प्रयोग बताया, उन्होंने प्रयोग किया, तो उनकी पत्नी ने सारी घटनाक्रम उनको बता दिया, जो कि कोई भी स्त्री अपने पति को नहीं बताती है, ऐसी बातें भी उसने बता दी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो ऐसी बातें भी नॉर्मली आप चाहे अगर वो कोशिश करते बगैर सिद्धि के कि मैं पूछ लूँ, तो चाहे कितना ही वो अपना सर दीवार पे पीट लेते, पर उनकी पत्नी वो सारी बातें उनको नहीं बताती। लेकिन सिद्धि की वजह से वो बातें आ गई। तो ये बातें सिर्फ़ पत्नी के ऊपर लागू नहीं होती हैं, आपके मित्र हैं, आपके कलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपसे बातें छुपा रहे हैं, जिन बातों से आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, वो बातें भी आपके सामने सामने वाला बोल देगा, बता देगा आपको, जिससे कि आप उन चीज़ों को सुधार करके अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं से वो आपके सामने आ जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसी बातें हो रही हैं, जिससे कि आप उस चीज़ से बच जाएँगे और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह की सारी जो शक्तियाँ हैं, वो आपके अंदर विकसित हो जाएँगी। सम्मोहन शक्ति आ जाएगी, वाक सिद्धि आ जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रभावित तरीके से लोगों को समझा पाएँगे, किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में समझा पाएँगे, जिससे कि लोगों को बात समझ में भी आएगी, यही सिद्धि का आपके ऊपर असर रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्रेमी रूप में चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि थोड़ा-सा उसमें मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा। वो मेहनत करेंगे तो आप सिद्ध भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आप जो भी कार्य कराना चाहते हैं उनसे या फिर मार्गदर्शन लेना चाहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस काम को कैसे करूँ, कैसे ना करूँ? तो उसमें भी आपको गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से अप्सरा दे सकती है। और अगर मान लीजिए आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, सिद्धि मिल जाती है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, तब भी अप्रत्यक्ष रूप से भी वो आपके साथ अगर आप कहते हैं कि मैं जीवन भर मेरे साथ रहिए, तो जीवन भर वो आपको इसी तरह से सहायता करती जाती है और आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि इस सिद्धि को पाने के बाद आपके अंदर धार्मिकता बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाएगा और पूजा-पाठ और जितने भी दूसरी चीज़ें हैं, उनमें आपको काफ़ी आप आकर्षित होंगे कि मैं धार्मिक चीज़ें करूँ, जिससे कि मैं अच्छा जीवन जिऊँ और जब आप धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन स्तर बढ़ जाता है, रूटीन चेंज हो जाता है, सुबह जल्दी उठना, पूजा-पाठ, ध्यान, सारी चीज़ें आप करने लगते हैं। अपने आप आपकी ग्रोथ होने लगती है और आपको देख के आपके बच्चे भी फिर सही रास्ते पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक छोटे से डिटेल में आपको बताई हैं जो अप्सरा सिद्धि से आपको प्राप्त होगी, बेसिक चीज़ें। हवाई बातें मैं पसंद नहीं करता हूँ कि आपको रत्न लाके देंगी, सोना लाके देंगी, चाँदी लाके देंगी। सारे लोग यही बातें बोल रहे हैं। इनसे जीवन थोड़ी ना उठेगा आपका, ठीक है? तो आप जीवन उठता है सफलता से और सफलता जब आपको मिलेगी तो अपने आप सारी चीज़ें आप स्वयं जुटा पाएँगे।
इसलिए ये जो बेनिफिट्स हैं अप्सरा साधना के मैंने आपको बताए हैं कि किस-किस तरह से आपको फ़ायदा पहुँचाएगी और जब आप साधना पूरी कर लेंगे तब फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपकी ही डिमांड पे मैंने उपलब्ध कराई है कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के तहत बताया है आपको। आगे और जानकारी मैं लेकर आऊँगा अन्य वीडियो में।